ये है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो देखते हैं इनका संक्षिप्त परिचय। जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं। जन्म इनका 24 मार्च 1907 में हुआ था। स्थान था फर्रुखाबाद यूपी में। पिता का नाम गोविंद राय वर्मा, माता का नाम हेमा रानी। शिक्षा इन्होंने एमए की थी संस्कृत से। मृत्यु 11 सितंबर 1987 में। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं यामा और रश्मि। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था भारत सरकार से। ये मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है जीवन परिचय में। जब मैं आपको जीवन परिचय के पॉइंट कराऊंगी उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी। देखते हैं इनके जीवन परिचय के पॉइंट। जन्म नंबर 1 है आपका जन्म सन, जन्म स्थान। तो लिख देना है महादेवी, लिख देना है ये कि महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। नेक्स्ट है पिता का नाम, लिख देना है इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम गोविंद राय वर्मा था। मैंने बताया था आपको पिता का नाम से ही उनके जो प्रोफेशन था वो भी लिख देना है। ये इंदौर के कॉलेज में अध्यापक थे। थर्ड पॉइंट देखिए माता का नाम। इनकी माता का नाम क्या था? हेमा रानी था, है ना। तो इनकी माता का नाम हेमा रानी था और ये धर्मपरायणा महिला थी। मतलब धर्म को ज्यादा मानने वाली, धर्म के राह पर चलने वाली एक महिला थी। नंबर 4 पॉइंट है इनकी जो शिक्षा हुई थी, जो इन्होंने एमए किया था, ये एमए किया था प्रयाग विश्वविद्यालय से। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए किया हुआ था। इनका जो देखिए अब इनका एमए कर लिया, एमए किया संस्कृत से, एजुकेटेड है, कुछ भी कर सकती थी। लेकिन इनको जो बचपन में वातावरण मिला, जैसे इनकी माँ थी, इनको रामायण महाभारत की कथाएं सुनाती थी, इनको कथाओं में रुचि आती थी। तो वो कथा सुन सुन कर ही बड़े हुई। तो इनके मन में एक भाव आ गया कि मुझे ये कथा अच्छी लगती है मुझे, तो मैं इन कथाओं के ही वर्णन करूंगी। और इन मतलब कि साहित्य की ओर इनका झुकाव हो गया। एमए संस्कृत से किए हुए थे तो किसी में प्रिंसिपल बन सकती थी, किसी भी टीचर बन सकती थी, अच्छे लेवल पर पोस्ट इनकी हो सकती थी। लेकिन उन्होंने उसको नहीं चुना, इनने साहित्य को चुना। क्योंकि बच्चों को जहाँ से जो वातावरण मिलता है, बच्चे उसी वातावरण में चले जाते हैं, उसी को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। जैसे आजकल बच्चे देख रहे हैं एक्ट्रेस को, अब 50% ऐसा हो गया, बच्चे बोलते हैं मुझे तो एक्ट्रेस बनना है। लड़कियां बोलती एक्ट्रेस बनता है, लड़के बोलते हैं मुझे एक्टर बनना है ना। तो वो है जैसा वातावरण बच्चों को मिलता है वैसा हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो देखिए 5 पॉइंट है बचपन से माँ से रामायण महाभारती कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। इस साहित्य के प्रति इनका झुकाव हो गया, साहित्य के प्रति ये आकर्षित हो गई। अब इन्होंने जब साहित्य के प्रति इनका आकर्षण हो गया तो इन्होंने बचपन में ही काव्य रचना शुरू कर दी। छोटी सी उम्र से इन्होंने काव्य रचना कर शुरू कर दी थी। लेकिन इनका विवाह भी बहुत छोटी उम्र में हो गया था। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह रूपनारायण वर्मा जी से कर दिया था। लेकिन इन्हें वैवाहिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी। इन्हें तो रुचि किसमें थी? साहित्य में थी, है ना। तो इनको वैवाहिक जीवन में ना रुचि थी, ना कोई आशा थी। तो इन्होंने एक मोटिव बना लिया समाज के प्रति। अभी समाज सेविका के मार्ग पर चलने लगी। इन्होंने नारी को अधिकार दिलाने का फैसला कर लिया। तो नारी के अधिकार के लिए ये संघर्ष करने लगी, उनके लिए आवाज बनी, आवाज उठाने लगी उनके लिए। और इन्होंने कहा कि नारी के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, नारी को शिक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि खुद एजुकेटेड थी, इन्हें मालूम था एजुकेशन का क्या मतलब है, एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हर एक महिला के लिए। तो इन्होंने नारी के लिए आवाज उठाई। नारी का एक फेस बन गई थी कि मैं नारियों के लिए लड़ रही हूँ, मैं इनका अधिकार इनको दिलाऊंगी। तो नारी के लिए संघर्ष करने लगी और इन्होंने कहा कि नारियों के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। तब ये इनका देखिए जब ये फेस बन गई तो अब पूरे समाज में इन्हीं का वार्तालाप होने लगा। तो इनको ना उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के लिए मनोनीत हुए। मैंने आपको पहले वाले जीवन परिचय में भी आया था, मनोनीत वो थे संसद के लिए। अब ये जो मनोनीत हुई थी ये विधान परिषद के लिए, सो भी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में मनोनीत हुई थी ये विधान परिषद के लिए। नंबर 9 पॉइंट है भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण और तथा यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इन्होंने एक रचना लिखी थी यामा, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। यहाँ इस रचना के लिए ही इन्हें भारत सरकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया।
इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हो गई थी। इस प्रकार मैंने आपके सभी लेखक और सभी कवियों के जीवन परिचय कंप्लीट करा दिए हैं। कोशिश मेरी ये रही है मैं आपको शॉर्ट पॉइंट में लेके चलूं, लेकिन जैसे कि तुलसीदास जी का और थोड़ा महादेवी वर्मा का ऐसे थे कि थोड़े लॉन्ग में मुझे लेके चलने पड़े। तुलसीदास जी के मैंने एक उनकी कहानी डाली हुई थी, इसलिए उनका लॉन्ग हो गया था। इनके में भी एक दो पॉइंट ऐसे थे जिससे ये थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, इनको ऐसे शॉर्ट में लिखना है, छोटा छोटा करके लिखना है। जिससे मैंने कि 6 जीवन परिचय कराए हैं, आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं कि 3 जीवन परिचय एक पेज में, और जैसे कि लेखक के सारे जीवन परिचय वो एक पेज में आ जाए, और जो कवि के जीवन परिचय वो एक पेज में आ जाए। तो जिससे आपको केवल 2 पेज होंगे और याद भी आपको आराम से हो जाएगा, और रिवीजन के टाइम पे क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। चलिए आज की हम क्लास को यहीं रोकते हैं। अलविदा लेना चाहूंगी आपसे। विदा लेना चाहूंगी आपसे, और आशा करती हूँ आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और 2 लोगों को आगे शेयर करें। हर हर महादेव सभी।